फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूशन नोट्स। ये वीडियो है एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में। ग्राम्सी का जो अ, विश्व दृष्टि या ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसके बारे में हो गया है। ग्राम्सी का विश्व दृष्टि की अवधारणा पर किसी के दर्शन ऐतिहासिक भौतिकवाद और सत्य की समस्या पर आधारित है। ग्राम्सी की विश्व दृष्टि की अवधारणा में तीनों तत्व इस प्रकार से गुथे हुए हैं, एक दूसरे से गुथे हैं। इनमें से किसी एक दूसरे से अलग करना ग्राम्सी के विचारों को समझना असंभव। इन तीनों को एक दूसरे से अलग अलग करके ग्राम्सी के विचारों को समझना असंभव है। ग्राम्सी के विश्व दृष्टि की तीन मूल आधार हैं। एक तो हो गया प्रकाशी का दर्शन, दूसरा हो गया दूसरा हो गया ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा हो गया सत्य की समस्या। प्रकाशी का दर्शन हो गया। विश्व में मार्क्स के दर्शन से पहले दर्शन को राजनीति से अलग रखने की परंपरा विद्यमान थी, लेकिन मार्क्स ने कहा था कि दर्शन और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। मार्क्स ने दर्शन और राजनीति के पारस्परिक संबंधों को विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक आधार पर पुष्टि किया और मार्क्सवाद को सर्वहारा वर्ग की विश्व दृष्टि बना दिया। तो ये प्रकृति का दर्शन है, इसमें क्या था कि पहले जो मार्क्स का दर्शन था उससे क्या था, दर्शन को क्या था, राजनीति से अलग रखने की परंपरा विद्यमान थी। मार्क्स ने कहा कि दर्शन और राजनीति क्या है, एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं, इसलिए इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। मार्क्स के दर्शन और राजनीति के पारस्परिक संबंधों को विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक आधार पर पुष्टि किया और मार्क्सवाद का सर्वहारा वर्ग की विश्व दृष्टि बना दिया। ग्राम्सी का कहना है कि विश्व में आदर्शवादियों ने तथा कुछ अन्य विचारकों ने बुद्धिजीवियों के दर्शन को साधारण जनता के दर्शन से अलग करके देखने का प्रयास किया। ग्राम्सी ने श्रमजीवी वर्ग के इतिहास को आदर्शवादियों के बुद्धिजीवी वर्ग के इतिहास से अधिक महत्व देकर अपना विचार व्यक्त किया कि दार्शनिकों ने केवल संसार की व्याख्या की है, संसार को बदलने की बात नहीं की है। इसलिए आज प्रमुख समस्या विश्व में परिवर्तन लाने की है। इसलिए दर्शन को राजनीति होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए और सबसे अधिक से दर्शन होना चाहिए। ग्राम्सी ने आगे कहा है कि द्वंद्ववाद और प्रकृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्वंद्ववाद का सिद्धांत इतिहास का सार तत्व तथा प्रकृति का दर्शन समाज में विरोधाभास का अंतर्विरोध उत्पन्न करता है तथा पूर्ववर्ती दर्शनों से इस बात से भिन्न हो जाता है कि अंतर्विरोध को समाप्त करने के बजाय अंतर्विरोधों का मूल सिद्धांत बन जाता है। ग्राम्सी का कहना है कि विश्व के जो आदर्शवादी तथा अन्य विचारक ने क्या कहा कि बुद्धिजीवियों के दर्शन को साधारण जनता के दर्शन से अलग करके देखने का प्रयास किया। ग्राम्सी ने श्रमजीवी वर्ग के इतिहास को आदर्शवादियों के बुद्धिजीवी वर्ग के इतिहास से अधिक महत्व देकर अपना क्या क्या विचार व्यक्त किया कि दार्शनिकों ने जरूर क्या क्या है कि संसार की व्याख्या की है, कि वो संसार की व्याख्या की है, संसार को बदलने की बात नहीं की है। आज जो प्रमुख समस्या है कि वो परिवर्तन लाने की है, इसलिए दर्शन को राजनीतिक होना चाहिए और व्यवहारिक भी होना चाहिए। इस सबसे अधिक ये है कि इसे दर्शन होना चाहिए। आगे ये लिखता है कि ग्राम्सी की द्वंद्ववाद और प्रकृति के दर्शन क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्वंद्ववाद का सिद्धांत है इतिहास का सार तत्व है, पर किसी का दर्शन समानतः समाज का विरोधाभास का अंतर विरोध उत्पन्न करता है तथा पूर्ववर्ती दर्शनों से इस बात से भिन्न हो जाता है कि अंतर विरोध को समाप्त करने के बजाय अंतर विरोधों का मूल सिद्धांत बन जाता है। उसके बाद हो गया ग्राम्सी ने कहा है कि दर्शन का कार्य ऐतिहासिक प्रक्रिया से उत्पन्न समस्याओं का हल निकालना होना चाहिए। इस तरह प्रकृति का दर्शन निरपेक्ष ऐतिहासिकवाद और निरपेक्ष मानवतावाद है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, ग्राम्सी ने कहा था ऐतिहासिक इतिहासवाद दार्शनिक और राजनीतिक दोनों है। दर्शन के इतिहास को वर्ग संघर्ष के इतिहास से अलग नहीं करके देखा जाना चाहिए। सिद्धांत और व्यवहार की द्वंद्वात्मक एकता, मानव के इतिहास को प्रकृति के इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। ग्राम्सी ग्राम्सी ने महसूस किया कि द्वितीय इंटरनेशनल के दौरान उपस्थित प्रवृत्तियों ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा के रूप में इतिहासवाद के निर्धारक तत्व के रूप में भौतिकवाद पर अधिक जोर देकर परिवर्तन की प्रक्रिया में विचार तत्व की भूमिका की उपेक्षा की है, जो क्रांति की जीवनदायिनी है। ग्राम्सी ने कहा है कि समाज में एक वर्ग का प्रभुत्व यंत्रवाद की आलोचना को जन्म देता है। प्रकृति के दर्शन के जन्मदाता कार्ल मार्क्स ने स्वयं कभी भी अपनी अवधारणा को भौतिकवादी नहीं कहा है। फ्रेंच क्रांति के समय उसके
उसने भौतिकवाद की आलोचना भी की है। इस तरह उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के स्थान पर तर्क संगत शब्द का अधिक प्रयोग किया है। इसलिए ग्रामसी ने उपयुक्त व्याख्या के आधार पर अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा है कि दर्शन वर्ग संघर्ष के इतिहास का भाग नहीं है, दर्शन स्वयं में सांस्कृतिक संघर्ष है। ग्रामसी इस बात पर जोर देता है कि प्रकृति का दर्शन आर्थिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक भागों में ही बांटा जा सकता है। प्रकृति का सिद्धांत व्यक्ति और वस्तु दोनों के सहसंबंधों, मनुष्य और प्रकृति की व्यापकता, मनुष्य और प्रकृति के रूपांतर का ऐतिहासिक क्रियाकलाप है, जिसमें मनुष्य अपने कार्यों की प्रक्रिया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका स्वभाव विशेष व ऐतिहासिक है। समाज में सामाजिक व आर्थिक समस्याएं तब तक विद्यमान है जब तक मनुष्य उसके प्रति संवेदनशील और जागरूक है। प्रगति और वैचारिक संघर्ष है जिसमें पदार्थ और मनुष्य के अंतर्विरोध का विकास द्वंद्व के विकास की एकता का प्रतिफल है। जो ग्रामसी का मानना है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की पृष्ठभूमि में विचार अस्तित्व से और मानव की प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रकृति का दर्शन ऐतिहासिक तक आधारित है द्वंद्ववाद पर आधारित है, जो ऐतिहासिक और अस्थायी दर्शन है। अंतर्विरोधों को विघटित करने के साथ साथ स्वयं उनका एक हिस्सा भी बना रहता है। इसी कारण दार्शनिक और ऐतिहासिक भौतिकवाद को अलग अलग मानना किसी विश्वसनीय सिद्धांत का प्रसायक नहीं हो सकता है। तो ये हो गया थर्ड, सत्य की समस्या। उसके बाद हो गया एक साधारण व्यक्ति के लिए सत्य की समस्या उसके आचरण से संबंधित है, जो मानव प्रकृति और समाज का निश्चित और सार्वभौमिक नियम है। ग्रामसी ने सत्य की समस्या का विश्लेषण करते हुए प्रकृति के दर्शन पर विश्लेषण करते हुए कहा है कि रामसी ने सत्य की समस्या का विश्लेषण करते हुए कहा कि प्रकृति का दर्शन आंगिक है, क्योंकि इसमें द्वंद्व और अंतर्विरोध का दर्शन निहित है। विरोधाभास का सिद्धांत अन्य दर्शनों से अलग वह जनसमूह का दर्शन है, जो जनसमूह में जागृति लाने का प्रयास करता है। क्रियात्मकता इस तरह दर्शन क्रियात्मकता के साथ साथ एक समरूप और सुसंगत विश्व दृष्टि भी प्रस्तुत करता है। यह सर्वहारा वर्ग का दर्शन होने के कारण सत्ता वर्ग की अपेक्षा करता है, जो अधीनस्थ वर्ग को सरकार चलाने की कला सिखाता है और सत्य जानने की ओर चेष्टा भी करता है। सत्य तथा तथ्य में सारभूत अंतर होता है। प्रत्येक सत्य व्यक्तिपरक होता है, इसलिए सत्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि विज्ञान को बढ़ाने वाली वस्तु कौन सी है। उसके बाद हो गया ग्रामसी का कहना है कि ज्ञान केवल अवलोकनीय तथ्यों पर ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ अज्ञान वास्तविकताओं तक भी उसकी पहुंच है, जो कालांतर में ज्ञान की परिधि में आ जाती है। दर्शन और सैद्धांतिक विचारधारा इस बात पर बल देती है कि जो आज अज्ञात है वो कल ज्ञान की श्रेणी में आ सकता है। इस कारण दर्शन सत्य की एक प्रणाली है। प्रत्येक सत्य का एक अस्थायी मूल्य होता है। सत्य की खोज फलदायक होती है जब इसके लिए अवैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। अतः सत्य की समस्या दर्शन की ही समस्या है। दार्शनिक का कार्य लोगों की चेतना में वृद्धि करके उन्हें सत्य की समीप ले जाना है। व्यक्ति का दर्शन उसकी राजनीति में निहित है और राजनीति एक प्रकृति सिद्धांत और व्यवहार में एक रूपता है। यह विचार और व्यवहार व्यक्तियों और वस्तुओं में अंतर्विरोध की द्वंद्वात्मक एकता है, जिसमें बुद्धिजीवियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस आधार पर कहा जा सकता है ग्रामसी का जो विश्व दृष्टि के तीन तत्व हैं, प्रकृति का दर्शन, ऐतिहासिक भौतिकवाद और सत्य की समस्या, ये तीनों तत्व आपस में इस तरह जुड़े हैं, इनको एक दूसरे से अलग करके विश्व दृष्टि की अवधारणा का समझना न तो संभव है न तो आसान है। तो ये हो गया जो ग्रामसी का विश्व दृष्टि या ऐतिहासिक भौतिकवाद है। ये हो गया तीन जो इसके तीन तत्व हैं, प्रकृति का दर्शन, ऐतिहासिक भौतिकवाद और सत्य की समस्या। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रामसी का जो दर्शन है उससे इन तीनों को एक साथ समझे हुए ग्रामसी के विश्व दृष्टि या ऐतिहासिक भौतिकवाद को नहीं समझा जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया
एंटोनियो ग्राम्सी के ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.